जय हिंद दोस्तों। आज आपका एनईआर का सेट नंबर 9 करते हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज का सेट। ओके दोस्तों, देखिए पहला आपका है कि 135, 190, 145, 140 और 135 का औसत क्या होगा। आप जानते हैं कि औसत बराबर क्या होता है। औसत बराबर होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। ठीक है, या कुल पदों का योग कर दीजिए, कितना हो जाएगा 135 प्लस 190 प्लस 145 प्लस 135। इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 कोई छूटा है। 135, 190, 145, 140, 140 और कितना 135 बटे कितना 5। सबको जोड़िए तो आपका आ जाएगा 745 बटे कितना 5। 5 से भाग दीजिए, 5 एक नम 5 बच गया 2, हो जाएगा आपका 24, 5 चौके 20 बच गया 9 45, 5 9 45। इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा 149। इसका क्या आ जाएगा औसत। तो औसत बराबर समस्त संख्याओं का योग बटे उनकी संख्या कर देते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, लिखा है कि एक कमरे की लंबाई 7 मीटर व चौड़ाई 4 मीटर है। उसके फर्श पर प्लास्टर लगवाने का 1 वर्ग मीटर का खर्च 21 रुपया 50 पैसा है, तो कितना खर्च आएगा। दोस्तों ध्यान से मेरी बातों को सुनिए। सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, एक आयताकार फर्श दिया हुआ है। तो आयताकार फर्श बनाइए और देखिए लिखा क्या है, इसकी लंबाई 7 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर। तो टोटल फर्श की कितनी एरिया आएगी आप पहले निकालिए। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, तो 7 गुणे 4 7 चौक 28 मीटर स्क्वायर, यानी फर्श का क्षेत्रफल 28 मीटर स्क्वायर आ गया आपका। और लिखा है कि 1 मीटर स्क्वायर का खर्च 21 रुपये 50 पैसे है। तो कुल कितना हो जाएगा, तो देखिए कुल खर्च क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा है 1 वर्ग मीटर का खर्च 21 रुपया, 1 वर्ग मीटर का खर्च 21 रुपया 50 पैसा है। तो 28 वर्ग मीटर का कितना हो जाएगा 28। अब देखिए दोस्तों, आप लोगों को रटा रटाया हुआ आप लोगों को ऑनलाइन में मिल जाता है, कोई नहीं बताता कैलकुलेशन कैसे करना है। जरा कैलकुलेशन आपको हम सिखाने की कोशिश करते हैं। ये कितना है 28 है। 28 का अगर आप देखें तो 14 गुणे 2 लिखा होता है, 14 गुणे 2, 2 इधर भेज दीजिए। 21 दूनी के 42 और 1 43 हो जाएगा, यानी 43 गुणे 14 होगा। अब इसका गुणा आप आसानी से कर पाएंगे, दशमलव से भाइयों को डर लगता है तो ऐसे कर लीजिए। ठीक है, तो 14 तिया 42 के 2, हासिल लगा 4, 14 चौका 56 और 6 कितना हो जाएगा 60, यानी 602 रुपए आपके इस प्रश्न के आंसर आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को प्रश्न आता है तो और मित्रों के पास भेजा करिए और लाइक कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा है 15 आदमी किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। 15 आदमी किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, तो 20 आदमी उसी काम को कितने दिन में कर देंगे। 20 आदमी उसी काम को 10 दिन में कर देंगे। तो देखिए 20 से ये 20 कट गया, यानी 15 दिन में आपका क्या हो जाएगा, ये काम हो जाएगा। इसके लिए आप फार्मूला लगाते हैं क्या, M1 D1 H1 बटा W1 बराबर M2 D2 H2 बटा W2। यही कहा था। देखिए आपका 15 आदमी 20 दिन में काम कर सकते हैं, उसी काम को 20 आदमी 15 दिन में कर देंगे। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए लिखा हुआ है कि प्राकृतिक संख्याओं के योग का सूत्र क्या होता है। तो आप जानते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं अगर आप 1 2 डॉट डॉट कहाँ तक की हो, n तक को हो, तो इनका योग क्या होता है n+1/2 होता है। यही होता है प्राकृतिक संख्याओं के योग का फॉर्मूला। ठीक है, तो चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। देखिए आपका प्रश्न लिखा है 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 2। तो मित्रों इसको आप बहुत ही आसान से सॉल्व कर लीजिए। पहले इन दोनों को सॉल्व करिए तो कितना हो जाएगा 4।
यहाँ से 1 प्लस 1 और यहाँ से सॉल्व कर दीजिए इन दोनों को, क्या हो जाएगा, यहाँ से एलसीएम ले लीजिएगा आपका 2, यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस 1 और ये 1 और 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3। यहाँ से देखिए आपका हो जाएगा 2/4 प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 2/2 प्लस क्या 3, यहाँ से काटिए हो जाएगा आपका 1/2 प्लस 1 प्लस 3, 3 और 1 कितना होगा 4 और ये आधा है तो कितना हो जाएगा 4.5, आपका 4.5 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आपके सामने अगला प्रश्न है कि 9,000 रुपए की राशि का 8% लाभ से धन क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आपकी धन है 9,000 रुपए, इसमें उसको 8% का लाभ चाहिए, यानी 100 से बढ़कर उसको कितना हो जाना चाहिए, उसको 100 से बढ़कर हो जाना चाहिए 108। तो गुणा कर दीजिए 108 बटा कितना 100, 2 जीरो काट दीजिए, 9×8 = 72 और यस कितना हो जाएगा 9×1 बचा है कितना हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा 9,720 रुपए। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, आपके सामने वृत्त का प्रश्न है, दिया है कि एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर हो तो त्रिज्या क्या होगी। सबसे पहले आप देखिए वृत्त की परिधि, अगर यह आपका एक वृत्त हो और इसकी त्रिज्या r हो तो परिधि कितनी होती है 2πr। ठीक है, 2πr ही परिधि होती है, जिसको दिया हुआ है कितना 88 सेंटीमीटर। तो 2πr बराबर 88 सेंटीमीटर, यहाँ से काट दीजिए तो 2 का मान रख लीजिए पहले, 2/22/7 और r बराबर कितना 88। देखिए 22 दूनी के 44, 44 दूनी के 88, 7 दूनी के 14, यानी r बराबर हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। आपको इसमें याद रखना था कि परिधि, परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि होती है 2πr, 2πr का मान कितना दिया हुआ था 88 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप इसको निकाल दीजिएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपका त्रिकोणमिति के एक प्रश्न से है। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न आपके त्रिकोणमिति के जनरली आते रहते हैं। देखो इसमें क्या पूछा है कि 10 अंश का, तो आप लोग सभी मानों को याद कर लेंगे। 10 अंश का मान कितना होता है, तो मैं इसका मान लिख देता हूँ आपके एनईआर नंबर, ये 40 नंबर का प्रश्न है। तो यहाँ पे 10 अंश बराबर क्या हो जाएगा, 10 अंश का मान होता है 1/3। अगर आप लोग कहेंगे इन सब का मान कैसे याद करना चाहिए आसानी से, तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो फिलहाल अभी इसको याद रखेंगे कि 10 अंश बराबर कितना होता है 1/3 होता है। दोस्तों आपका प्रश्न लिखा हुआ है, यदि a बराबर 5 b बराबर 6 तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर बता दीजिए। चलिए दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से इसको आप सीख लीजिए। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, आपसे पूछा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर। a का मान 5, b का मान 6 रख दीजिए, 5 प्लस 6 का स्क्वायर इंटू 5 माइनस 6 का स्क्वायर। यहाँ से कितना हो जाएगा 6 5 11, 11 का स्क्वायर और यहाँ से कितना हो जाएगा -1 का स्क्वायर। तो 11 का स्क्वायर करेंगे 121 और यहाँ से -1 का स्क्वायर करेंगे, तो किसी भी ऋणात्मक संख्या का स्क्वायर करते हैं तो हमेशा धनात्मक संख्या प्राप्त होती है। तो क्या हो जाएगा 1। तो 121 सेकंड में 121 यानी कितना हो जाएगा आपका, यही आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, अगर आप लोगों को प्रश्न समझ में आ रहा है तो और भाइयों के पास इसको जरूर भेजें। चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों आपके सामने एक प्रश्न लाभान का दिख रहा है कि ए ने एक वस्तु 200 रुपए में खरीदी तथा 198 रुपए में बेच दी, तो हानि प्रतिशत क्या होगा। दोस्त आपका लाभ हो या हानि हो, हमेशा किस मूल्य पर ज्ञात किया जाता है, हमेशा ज्ञात किया जाता है क्रय मूल्य पर। तो आपका सीपी या क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 200। 200 में खरीद कर उसको आपका 198 रुपए में बेच दे रहा है, तो इसको कितने का लॉस हुआ, इसको 2 का हुआ। 2 का लॉस हुआ है उसको कितने पर, 200 पर। तो परसेंट के लिए 100 से गुणा कर लीजिए, 2 से जो 2 जीरो कट गया, 2 से 2 काटेंगे कितना हो जाएगा, 1% की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। यानी उसको इस प्रश्न में कितने की हानि हुई, 1% की। 200 का खरीदा, 198 में बेचा, 2 की हुई हानि। 2 की हानि कितने पर,
200 रुपये पर प्रतिशत के लिए आप कर देंगे, आपका क्या हो जाएगा, आंसर प्राप्त हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अनुपात सह अनुपात का प्रश्न लिखा है, देखिए कितना अच्छा। दो संख्याओं का अनुपात 3/4 है। जब दोनों संख्याओं में 5 जोड़ा जाए तो नया अनुपात 4/5 जाता है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो संख्याओं का अनुपात लिखा है, पहले क्या था, 3/4। इसमें भी 5 जोड़ा गया और इसमें भी 5 जोड़ा गया, तो इसका अनुपात बढ़कर कितना हो जाता है, इसका अनुपात हो जाता है आपका 4/5। ठीक है, तो देखिए जोड़ा गया है 5, ये भी एक बढ़ी है और ये भी एक बढ़ी है, 3 से 4 हो गई और ये 4 से कितनी हो गई, 5। यानी एक बढ़ा है, एक को ही प्रश्न में कितना कह रखा है, एक को प्रश्न में 5 कह रखा है। तो पहली संख्या कितनी है आपकी, 3 है। तो 3 को, एक को अगर 5 कहेगा तो 3 को कितना कहेगा, 3 को कहेगा 15 और 4 को कितना कहेगा, 4 को कहेगा 20। यानी पहली संख्या 15 थी, दूसरी संख्या क्या थी, 20 थी। ठीक है, अगर आप लोग समझ पा रहे हैं तो ऐसे इसको करते रहिएगा। देखिए दोस्तों, ये भी आपका अनुपात सह अनुपात का ही प्रश्न है। लिखा है दो संख्याओं के बीच अनुपात 1/3 है। यदि उनका योग 240 है तो उन संख्याओं का अंतर ज्ञात क्या होगा। देखिए संख्याएं आपका दिया हुआ है, संख्याएं किसके अनुपात में दिया है, 1/3। यानी अगर एक संख्या 1 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी, 3। इनका योग करिए तो इनका योग कितना हो जाएगा, इनका योग हो जाएगा 4। ठीक है, तो पूछ रहा है 4 को ही आपका प्रश्न में लिख दिया है, कितना, 4 को लिख दिया है 240, क्योंकि लिखा है ना उनका योग कितना है, 240 है। तो 4 बराबर 240, एक बराबर कितना हो जाएगा, एक बराबर हो जाएगा 60। ठीक है, तो पूछा है तो उन संख्याओं का अंतर क्या होगा। देखिए जैसे कि आप एक संख्या 1 लिखे हैं, दूसरी 3 लिखे हैं, तो इनके बीच का अंतर कितने का है, 2 का है। तो 1 बराबर 60 है तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 बराबर हो जाएगा 120। यही इन दोनों के बीच का क्या होगा, यही इन दोनों के बीच की भाइयों अंतर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपके सामने प्रश्न लिखा हुआ है कि दो संख्याओं का योग उनके अंतर से दोगुना है। यदि एक संख्या 10 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसको चलिए हम लोग बहुत ही आराम से करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, दो संख्याओं का योग, मान लीजिए कि उनका योग उनके अंतर से क्या है, दोगुना है। एक संख्या कितनी है, 10। तो पहली संख्या मान लो जो निकालनी है, दूसरी संख्या ए है, उसमें क्या कर दिया जाए, योग। तो उनका योग, देखो लिखा है ना, उनका योग उनके अंतर से यानी a-10 के दोगुना है, तो कर दीजिए गुणे 2। यानी a+10 बराबर कितना हो गया, 2a-20। इसको इस साइड ले जाइए, यानी 2a में से एक ए घटाएंगे, इधर जाके घट जाएगा तो a बचेगा, और 20 इधर जाएगा माइनस तो प्लस जाएगा, कितना हो जाएगा, 30। यानी दूसरी संख्या क्या थी, दूसरी संख्या आपकी 30 थी। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।